भाभी जी पाए लागू। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, यदि पेट और घमंड बढ़ जाए तो इंसान चाह कर भी सामने वाले को गले नहीं लगा सकता। यार पता है क्या, देखो पेट तो फिर भी मैनेज हो जाता है, लेकिन एटीट्यूड बिल्कुल नहीं। इस मामले में ना मैं सही हूँ, ना ही मेरा पेट है और ना ही मेरे अंदर घमंड है। हो गई खुद की तारीफ? हाँ हो गई। तो चलो आगे बढ़ो। आइए आज की स्पेशल खबरें देख लेते हैं। बड़ो 2 मिनट तारीफ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते तुम, है? कार्तिक के सिर पर हुआ खून सवार, अनहोनी के तूफान में गोयनका परिवार। मौत के बाद अभिमन्यु लौट के आया तो गीतांजलि को खुशियों ने रुलाया। कोई गोद ले गया सौम्या का बच्चा, मगर अनाथालय में वो कैसे पहुंचा? क्रिस्टल को हॉट बनाता है कौन सा खाना? देखो कहीं देखना भूल न जाना। नच से पहले आशिका की एक्सरसाइज तो विवेक भी करेंगे सबको सरप्राइज। यार ये हमारे पड़ोस का लड्डू तो पिटते ही रहता है यार। वो देखो पिट रहा है। दरअसल क्या हुआ ना, स्कूल से जल्दी घर वापस आ गया तो पिस्ता भैया ने उससे पूछा, काहे बे लड्डू इतना जल्दी स्कूल से घर वापस क्यों आ गए? तो बोला, पापा वो क्या है ना, टीचर ने मुझसे एक छोटा सा सवाल पूछा था, मैंने बस उसका सही जवाब दे दिया तो मुझे घर जल्दी भेज दिया उसने। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कौन सा सवाल पूछा टीचर ने? है यही कि कल स्कूल में आग किसने लगाई थी। लौट आया है गीतांजलि का प्यार, लौट आया है वो जिसका था गीतांजलि को कब से इंतजार। मौत से लड़कर वापस आ गया है अभिमन्यु। जिस चीज को लेकर गीतांजलि अपनी उम्मीद छोड़ चुकी थी, जिस अभिमन्यु को आज तक उसने सपने में देखा, वो अभिमन्यु आज साक्षात उसके सामने खड़ा है। गौरा को तो बात भी नहीं करनी चाहिए, अगर सुरभि होती तो बात भी नहीं करती। गौरा तो पिघल गई मोम की तरह और हल कर लिया इसको, बिकॉज इट इज एक्चुअली कंफ्यूजिंग, बिकॉज ही इज सेइंग ही इज अभिमन्यु एंड ये आ गया है, तो अभी गौरा बेचारी क्या करे। मरा नहीं हूँ मैंने जैसे कि अभी बोला कि एक्सीडेंट हुआ था, मैं खो गया था, पानी में बह गया था, तो मरा तो नहीं हूँ। तो मरने वाला तो आई थिंक ये ऋषभ पे भी काफ़ी शक कर रही थी कि इसकी किडनैपिंग को, तो वो सारी चीज़ें अभी खुल गई हैं कि हाँ किसी ने कत्ल तो नहीं किया है, बट कहाँ था, क्यों था, किस वजह से था, वो आगे बढ़ा। गीतांजलि का तो कंफ्यूज होना जायज़ है कि उसे लगता था इसको मार दिया छोटी माँ ने, तो अभी देख लो ये तो जिंदा खड़ा। छोटी माँ बोलेगी देखा, तुम इमेजिन करती हो चीज़ें। बट अभी शायद असली वाला है, तो मेरे सर से बोझ उतर गया कि मैंने मारा या किसी और ने मारा है, इसने मारा है, कोई षड्यंत्र आ गया वापस फाइनली। अब जब अभिमन्यु लौटा है तो तमाम साजिशों से उठेगा पर्दा। उन सभी राज का होगा पर्दाफाश जो अभिमन्यु की मौत से जुड़े थे। आज अभिमन्यु वो सारे सच बता देगा जिसकी तलाश में न जाने कब से उसकी गौरा भटक रही थी। अभी मैं वापस आ गया हूँ, अभी सारी गुत्थियाँ सुलझ जाएंगी कि सबसे बड़ी गुत्थी सबसे बड़ी गुत्थी मैं ही हूँ फिलहाल अभी। तो अब मैं आ गया हूँ सारी गुत्थियों को सुलझाने या फिर और उलझाने, वो नहीं पता। गीतांजलि को शक था कि अभिमन्यु की मौत नहीं हुई, बल्कि उसके कत्ल की साजिश रची गई थी। अब जब अभिमन्यु सबके सामने आ ही चुका है तो उसके खिलाफ साजिश रचने वाले का नाम भी सामने आ ही जाएगा। वैसे गीतू को अपनी छोटी माँ पर सबसे ज्यादा शक है। जो कुछ हो रहा है इस घर में जो हमें समझ नहीं आ रहा, ये सब छोटी माँ ने करवाया। वो पर्दाफाश करेंगे हम कि कौन है, कौन था इस सब के पीछे। वो एक टास्क बचा है। अभी मर्डर का सोल्यूशन हो गया कि मर्डर नहीं हुआ है, किसने मर्डर करना चाहा, अब मिलकर ढूंढेंगे हम जासूस भाई बहन। लेकिन अब सवाल ये है कि जब अभिमन्यु जिंदा है तो फिर ये प्रियम क्यों खुद को अभिमन्यु का दूसरा जन्म बताता है? क्या है इसके पीछे की गुत्थी? कौन है असली, कौन है नकली? इसका फैसला अब गीतांजलि करेगी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं पानी में बह गया था, बंजारों के साथ था।
तो अभी फाइनली लौट के आया हूँ और गौरा के लिए लौट के आया हूँ। लेकिन जब यहाँ पे आया हूँ तो पता चला एक और अभिमन्यु साहब यहाँ पे ऑलरेडी हैं यहाँ पे। तो अब हम दोनों को प्रूव करना है कि हम दोनों में से कौन असली अभिमन्यु है और उसका वो डिसाइड करेगी गौरा। अभिमन्यु के आने से कई उलझनें सुलझेंगी, कई चेहरों से नकाब हटेगा, बस करना होगा थोड़ा इंतजार। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल साथ निभाना साथिया में धर्म भाई की हल्दी सेरेमनी हो रही है, जिसका फायदा भवानी जी ने उठाया। एक मिनट यार, किसी की हल्दी सेरेमनी का कोई कैसे फायदा उठा सकता है? क्या बात कर रहे हो? मेरे दोस्त की शादी थी, मैंने 1 हफ्ते तक फायदा उठाया था। क्या बात कर रहे हो? कैसे? घर में मैंने खाना ही नहीं बनाया, उसी घर में जाकर खा रहा था। तो तुम तो हो ही कंजूस। ये बहुत कंजूस है, एक नंबर के कंजूस है। अगर इनको फ्री में फिनाइल मिल जाए ना, वो भी पी जाएंगे। यार बेइज्जती क्यों करते हो? क्या है? क्यों ऐसी हरकतें करते हो यार? अरे मजा आता है। ये देख लो। देखिए तो जरा, भवानी को न जाने क्या हो गया। धर्म को देखकर कहीं खो सी गई हैं। और किस तरह धर्म को हल्दी लगा रही हैं। आज है धर्म की हल्दी। 1 नहीं 2 नहीं जनाब कर रहे हैं 3री बार शादी। रब राखा, रब राखा, रब राखा, रब राखा, रब राखा, रब राखा। वैसे तो घर के सभी लोग लगा रहे हैं धर्म को हल्दी, फिर चाहे वो धर्म की माँ गौरा हो या हो बहू विद्या। हल्दी की रस्म को सबने अच्छे से निभाया। मेरे पापा जी की हल्दी हो रही है आज और भवानी जी सबसे ज्यादा मैं हूँ। सबसे ज्यादा खुश ये है और ये पूरे तसल्ली से उनको हल्दी लगा रही है। हाँ, एकदम पूरे ध्यान से, तन मन धन से खुश होके हल्दी लगा रही है। और मेरा ध्यान भी नहीं है इसकी तरफ, लेकिन इससे सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है। तो बस सबको हल्दी लगाता देख भवानी का भी दिल बच्चा हो गया और भवानी ने भी सब कुछ भुलाकर धर्म को हल्दी लगाना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब शायद विद्या को अच्छा नहीं लग रहा, तभी तो विद्या का गुस्सा 7वें आसमान पर है चढ़ा हुआ। कंसिडरिंग कि वो नेगेटिव कैरेक्टर है, पर उसका भी दिल हो सकता है और उसे वो अच्छे लगने लगे हैं। इट कैन हैपन, राइट? बिल्कुल। तो वही हो गया है और शायद उसको अच्छे लगने लगे एंड शी इज एंजॉयिंग दिस होल थिंग कि हल्दी लगा रही है और उनको इमेजिन करती है जगह जगह। तो गुड है, अच्छा है। अब मेरे पापा जी है ही इतने हैंडसम, इतने अच्छे कि कैसे किसी का दिल लाए उनपे। तो फिर चलने देना, जाने देना मुझे उनके पास। चलेगा। जहाँ एक तरफ चल रही है हल्दी की रस्म, तो वहीं दूसरी तरफ गौरा के दिमाग में न जाने पक रहा है कौन सा नया षड्यंत्र। तभी तो बेटे की हल्दी से ज्यादा जरूरी हो गया है किसी से फोन पर बात करना। खुशी का मौका तो है क्योंकि बेटे की मेहंदी की रस्म हो रही है, लेकिन जैसे गौरा का जिस तरह का स्वभाव रहा है या यू कैन से जिस तरह की है वो है, तो साइड ट्रैक तो उसके दिमाग में चलते ही रहते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है, उसमें वो फ़ोन आता है तो वो षड्यंत्र तो होता ही रहता है। गौरा का इस तरह हल्दी छोड़कर जाना शायद विद्या को पसंद नहीं आया, इसीलिए कहीं न कहीं विद्या को गौरा पर शक हो गया है कि इस शादी में भी जरूर कोई न कोई झोल होने वाला है। हाँ, वो बाजी को अचानक से किसी की कॉल आई और मुझे तो समझ नहीं आया कि ऐसी कौन सी अर्जेंट कॉल है जो पापा जी की हल्दी से ज़्यादा ज़रूरी हो गई उनके लिए। तो कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे लग रहा है, तो पता लगाना पड़ेगा।
अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस शादी में होगा कौन कौन सा नया ड्रामा। और उस ड्रामे को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। अरे कार्तिक भाई हैं अपने सीरियल ये रिश्ता में ना, जो कार्तिक भाई हैं अपने, उनको पता चल गया है कि अक्षरा की मौत कैसे हुई थी, तो बेचारे थोड़ा पगला गए हैं और गोइंका परिवार में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अब ऐसे में मैं क्या बोलूं यार, बताओ क्या मजाक बनाऊं यार, तोड़ रहे हैं। अरे तेरी मेरा गमला तोड़ दिया बे। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अक्षरा के कातिल का खुला राज, कायरा के रिश्ते में पड़ी दरार, कार्तिक का फूटा अंगार। जब से अक्षरा की मौत की पहेली सुलझी है, तब से कार्तिक नायरा की राहें बदली हैं। आज कार्तिक के लिए कयामत का दिन है, क्योंकि कार्तिक को हो गया है अपनी जुदाई का एहसास। इसी बात से कार्तिक के सिर पर हुआ खून सवार, जिसका हुआ गोयनका परिवार शिकार। क्योंकि जो था कार्तिक और गोयनका परिवार का राज, अब उससे नायरा नहीं है अनजान। जो अक्षरा जी का एक्सीडेंट हुआ था, वो आदित्य ने नायरा को बता दिया कि मानसी से हुआ था, तो उस चक्कर में वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। नायरा को तो ऐसा लग रहा होगा कि मैंने उसे धोखा दिया, तो उस बेचारी पर क्या गुजरी होगी जब उसे जब सारी चीज़ें पता चली होगी। तो ही इज़ रियली टोन इन बिटवीन हिज फैमिली एंड हिज लव। अकेले ही कार्तिक की घर वापसी ने खुद ब खुद दे दिए उन सारे सवालों के जवाब, जिससे बदल जाएगा गोयनका परिवार के आने वाले वक्त का हाल। तो वो फैक्ट्री से होते हुए आते हैं यहाँ पर, नायरा आई नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद नायरा मजाक कर रही है, कहीं छुप कर बैठी होगी, सरप्राइज दे रही होगी, कोई स्पेशल वेलकमिंग के लिए वेट कर रही है। सब लोग धीरे धीरे टेंस होने लग जाते हैं और फिर प्रॉब्लम्स खड़ी होनी शुरू हो जाती है। अपनी बहन की गैर मौजूदगी से नक्श को पलक झपकते ही हो गया आदित्य पर शक, जिसके बाद नक्श ने आओ देखा ना ताओ और आदित्य की कर दी जमकर धुनाई। नक्श हमेशा ये चाहता रहे कि उसकी बहन हमेशा खुश रहे, और उसकी खुशी पे थोड़ी सी आँच चाहिए, तो इतना तो बनता है। लेकिन ऐसे में आखिर नक्श का क्या फैसला होगा? क्या वो अपनी मां के हत्यारे के घर वापस भेज देंगे अपनी बहन को? नक्श के लिए तो हमेशा उसकी बहन की खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो वो मुझे बताएगी वो खुश किस में है। मेरी तो मैंने जितना कर सकता था उसके लिए किया, और आगे भी करता रहूँगा, और होपफुली सब कुछ अच्छा ही हो। मेरी दुनिया में आके मत जा, मत जा, कहीं मत जा। वेल, आंधी से पहले आया ये झोंका तो वाकई काफी तेज था, लेकिन क्या हश्न होगा जब आंधी आएगी? क्या सचमुच बिखर जाएंगे रिश्ते? क्या सचमुच अलग हो जाएंगी कार्तिक नायरा की राहें? क्योंकि नायरा तो दिलाकर रहेगी अपनी मां को इंसाफ, जिसके चलते शायद उनका ये रिश्ता हो जाए कुर्बान। दिव्या बंसल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो भाई इसी खबर के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले एक बात बोलूं, आज हर स्त्री पुरुष के साथ बराबरी चाहती है, मगर एक ही शर्त पर कि चूहे, छिपकली और कॉकरोच से पुरुष अकेले ही निपटे। मैं पिछले कई दिनों से क्रिस्टल डिसूजा के पीछे पड़ा हुआ था। तुम तो बड़े खराब लड़के हो यार। अरे पूरी बात तो सुनो। दरअसल मैं ये जानना चाह रहा था कि क्रिस्टल डिसूजा इतनी सुंदर क्यों दिखती हैं। पता है क्यों?
क्योंकि उनकी डाइट ऐसी है ना, ये खाती ऐसा खाना है। वैसे एक बात यार, बहुत सुंदर है यार ये, बिल्कुल मेरे पे गई है। तुम पे कैसे? मैं भी खूबसूरत हूँ ना। इनकी खूबसूरती मैं बताता हूँ। एक बार ये बुढ़ऊ जो है ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट में चले गए थे, सबको अवार्ड मिला और इन पे गोली मारने का ऑर्डर मिला था। बहुत बोलते हो यार। तो क्यों बीच में बोलते हो यार तुम? ये पागल। ये खबर देखते हैं। हाय गाइस, आज मैं हूँ भाभी तेरा देवर दीवाना के स्पेशल एपिसोड में, चतुरपंथी के एपिसोड में। तो बहुत सारा खाना है और मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ। सो लेट्स सी व्हाट आई कैन ईट। सब बहुत यमी लग रहा है। माय फेवरेट इज़ फ्रेंच फ्राइज, मोस्ट अनहेल्दी बट मोस्ट टेस्टी। तो फ्रेंच फ्राइज मेरा फेवरेट है। फिर दिस इज़ माई फेवरेट सैलड, वाटरमेलन फेटा चीज़ सैलड। ये बहुत फ्रेश है, वेरी समर लाइक। तो समर में अगर आप ये खाओ तो आपको फ्रेश फीलिंग भी आएगी और यू नो इट बी फन ऑल्सो टू ईट। सो आई लाइक वाटरमेलन सैलड द मोस्ट। ऑफ कोर्स मिनी बर्गर्स कितने क्यूट लग रहे हैं। ये सब खाओ तो थोड़ा सा वेट तो पुट ऑन हो सकता है, बट यू नो एक्सरसाइज योगा इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वर्कआउट एवरी डे, आई ट्राई टू। तो थोड़ा वर्कआउट करो, थोड़ा खा लो। समर है तो बॉम्बे में बहुत गर्मी होती है और गर्मी को बीट करने के लिए नथिंग बेटर देन कूलर्स एंड जूसेस एंड मिल्क शेक्स। सो दिस इज़ अ वेरी यमी लुकिंग कूलर। बहुत समर कलर्स भी है, रेड और येलो। सो या आई एम गोना ट्राई दिस। दुनिया दे विच कुछ नहीं तेरा, दुनिया जोगी वाला फेरा, बस मारो ललकारे मार पट्टा उते हट। ऐश करो मुंडेओ खोलो बोतलां दे टट, ऐश करो मुंडेओ खोलो बोतलां दे टट। मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। ऐसे लगता नहीं है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मुझे यू नो आई लव टू ऑर्डर फूड एंड ईट। आई लव फूड इन जनरल। तो हर किस्म का फूड मुझे बहुत पसंद है। इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, थाई। आई एम अ बिग फूडी। पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, फ्राइज। हेल्दी चीज़ों में मैं सब कुछ खाना पसंद करती हूँ। हेल्दी चीज़ों में आई थिंक यू नो ब्रोकली इज़ माई फेवरेट, स्प्राउट्स आर माई फेवरेट। मुझे सूप्स बहुत पसंद है। सो वेजिटेरियन सारा खाना मुझे बहुत पसंद है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो हेल्दी बन सकता है। तो आई लाइक वेज हेल्दी फूड एंड नॉन वेज में आई ईट ओनली चिकन। तो चिकन, आई थिंक ग्रिल्ड चिकन इज़ द मोस्ट हेल्दी थिंग दैट यू कैन ईट। You can also have basa fish, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। and the most unhealthy thing is, but I love it. कली कलीर दी हट गई हीर दी, रांझा कर चीट जी कर हीर क्या। टिकली कलीर दी करता है ट्रैप जी, कुड़ी दो संदाट जी करे ना परवाह। This watermelon feta cheese salad मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ये मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों चीज़ों के लिए खा सकती हूँ। सो और खाती भी हूँ बिकॉज समर है और समर में हमेशा मन करता है कुछ ठंडा खाने का, कुछ फ्रेश खाने का। व्हाट बेटर देन वाटरमेलन। फिटनेस को मेंटेन करना, आई थिंक फिटनेस इज़ इन योर माइंड मोस्ट ऑफ इट। आप खाओ, ईट हेल्दी।
आई थिंक टू बी फिट अपने आप को स्टार्व करना ज़रूरी नहीं है, करेक्ट खाना ज़रूरी है। तो एक चीट मील किसी दिन चल सकता है, जैसे आज मेरा चीट डे है क्योंकि आज मेरा बिग डे है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। आई लव स्विमिंग। मेरे बिल्डिंग में एक पूल है जहाँ मैं स्विम करती हूँ, और मैं जिम जाती हूँ रोज़। थोड़ा सा पिलाटेस घर पे भी कर लेती हूँ, या मेरा जो ट्रेनर आता है वो भी मुझे पिलाटेस करता है। तो आई एक्चुअली वर्कआउट अ लॉट इन अ डे, पर जस्ट फॉर 20 मिनट्स। तो एक दिन में अराउंड 1 घंटा हो जाता है, बट 20 मिनट्स के गैप में। तो दैट इज़ माई मंत्रा दैट आई डोंट लाइक टू वर्कआउट ज़्यादा टाइम के लिए। आज मेरे लिए एक बहुत 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 बड़ा दिन है क्योंकि आई एम लॉन्चिंग माई ओन ऐप। यू नो बहुत आजकल सब लोग सिर्फ अपने फ़ोन पे रहते हैं, तो इवन आई एम ऑन माई फ़ोन ऑल द टाइम। आई वॉन्ट टू नो कि किसी के लाइफ में क्या चल रहा है। आई डोंट हैव टू गो ऑन इंस्टाग्राम सेपरेटली, ट्विटर सेपरेटली। एक ऐप है जहाँ पे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स एक ही ऐप पे है। तो इट्स वेरी कूल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। डाउनलोड द ऐप, इट्स कॉल्ड क्रिस्टल डिसूजा ऑफिशियल ऐप। एंड आप वहाँ पे देखेंगे कि मैं रोज़ क्या करती हूँ, और वहाँ पे स्पेशल फीड्स भी होंगे जो नॉर्मल सोशल मीडिया हैंडल पे मैं नहीं डालूँगी। स्पेशल एक्सेस होगा और प्रिविलेज एक्सेस होगा जो सिर्फ मेरे फैंस और सुपर फैंस को मिलेगा। इसलिए आया क्योंकि मेरे फैंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। यू नो मेरे बर्थडे पे कोई ओकेजन हो, नहीं हो भी कोई ओकेजन, फिर भी इनफैक्ट आई एम ऑन पर्पस वेयरिंग दिस ड्रेस टुडे बिकॉज दिस ड्रेस वाज गिफ्टेड टू मी बाय फैंस। सो यू नो दे डू सो मच फॉर मी एंड दिस इज़ माई लिटिल वे कि मैं उनको वापस कुछ दूँ। तो इस ऐप के थ्रू मैं कॉन्टेस्ट रखूँगी, मैं मीट एंड ग्रीट रखूँगी। You know, I'll try to give my fans back as much as they give me. I know it's very difficult to match up, but कोशिश ज़रूर करूँगी। तो बहुत cool stuff होगा इस ऐप पे जहाँ पे मैं इंटरेक्ट कर पाऊँगी अपने फैंस के साथ on a one-on-one basis। अरे क्या हुआ? सीरियल शक्ति में जो सौम्या जी है वो फूट फूट कर रो रही हैं। पर तुम क्यों रो रहे हो? मैं भी इसीलिए रो रहा हूँ ना कि वो रो रही है। लेकिन हुआ क्या? पता नहीं। अरे बताओ। अरे मुझे नहीं पता यार, मुझे सिर्फ इतनी खबर मिली है कि वो रो रही है, तो मैं रो रहा हूँ बस। सारी खबर मैं दे दूंगा तो हमने वीडियो क्यों बनाई है वो देखो ना और एंजॉय करो। बड़े आए। हाँ ठीक है ठीक है। मैं क्या कर रहा था भूल गया। तुम रो रहे थे? हाँ मैं रो रहा था। जिंदगी की धूप में तो आंचल की छाँव लाई, खुद को जला के अपने फूल को बचाते आई। जिंदगी की धूप। एक माँ की तड़प, एक बाप का दर्द, आखिरकार कौन समझेगा अब? जला के अपने फूल को बचाते आई। सौम्या हरमन से जुदा हो गया है उनका बेटा आदित्य, जिसकी तड़प में ये दोनों फिर रहे हैं मारे मारे। दरअसल ये सब है प्रीतो का ही करा धरा। उसने बेच दिया अनाथालय में सौम्या का बच्चा। मैं भी तो हूँ तेरी जान। ये सब प्रीतो का किया धरा है बिकॉज इतनी भागदौड़ थी कि ये सोचने या समझने का फुर्सत ही नहीं मिला कि कौन ये सब चीजें प्लॉट कर सकता है। किसे पूछूं? जैसे ही पता चला सौम्या हरमन को अनाथालय में बच्चे होने का सच, दोनों पहुंच गए और दिया मालिक को धमका। तेरा क्या मतलब? हाँ? तुझे पता ना कि हम आदित्य को लेने आए? लेकिन उसके बाद जो चला पता, उससे उड़ गए दोनों के होश।
दरअसल एक NRI कपल ने ले लिया है बच्चे को गोद और वो ले जा रहे हैं उसे दुनिया की दूसरी छोर। हम एक्चुअली यहाँ अनाथालय आए थे आदित्य को वापस लेने। चड्डा जी ने कहा था 20 लाख लेकर आइए और बच्चे को ले जाइए। हम लेकर आते हैं और तब तक वो बच्चा किसी NRI को दे चुके हैं। और अब मतलब पहाड़ तो वैसे भी टूट रहे हैं सौम्या पर आई थिंक अभी माउंट एवरेस्ट टूट गया है बिकॉज आदित्य is almost taken out of the country and it's going to be very difficult for her to get him back. अब कैसे वापस लाएंगे सौम्या हरमन अपना बच्चा? क्या कोई है जो कर पाएगा इन दोनों का भला? हरमन सौम्या ये पूरी लड़ाई एक साथ लड़ने वाले हैं। Harman being the strongest pillar of Soumya, and Soumya is going to learn many new things, achieve different victories in her life just because of Harman by her side, and that's going to be very interesting. कहाँ खो गई है? चलिए हम तो करेंगे यही दुआ कि जल्द मिल जाए आपको अपना बच्चा। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल थपकी की जो न्यूज मिली ना, वो सुनकर मेरा तो दिल ही बैठ गया, डर गया मैं। बताओ, थपकी सीरियल के अंदर थपकी और बिहान की बेटी टीना, उनकी शादी हो रही है। कमाल है यार, कुछ दिन पहले थपकी और बिहान की शादी हुई थी, अब देखो उनके बच्चों की शादी हो रही है। यार बताओ, ये खबर सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं मेरी कितनी उम्र हो गई, बच्चों की शादी देख रहा हूँ मैं। अरे मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मैं परदादा हो गया। तुम तो रहने दो बुढ़ऊ, कुछ सीरियल के हिसाब से तो तुम कुल देवता बने हुए हो, तुम्हें क्या है? बे यार, बे महाराज, वैसे सीरियसली बता रहा हूँ, मैं सच में डर गया सीरियल थपकी प्यार की में लीक के बाद एंटरटेनमेंट का डोज भी हो गया है डबल। और देखिए अपनी ही सगाई में टीना का कमाल। मेरी सगाई हो रही है, एक्चुअली रोका हो चुका है, तो सगाई हो रही है और मैं नशे की हालत में हूँ। मैं धमाल कर रही हूँ, आई गेस मेरी सगाई में सबसे ज़्यादा मैं एंजॉय कर रही हूँ और सबको शौक दे रही हूँ। जी हाँ, थपकी की लाडली बेटी टीना की है समीर संग सगाई, लेकिन सगाई से पहले देखिए कैसी शामत है आई। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। यहाँ चल रही है सगाई की रस्म, जहाँ ढेरों मेहमान आए, लेकिन बानिका पांडे निवास में आने का एक मकसद था और वो मकसद इस सगाई में देखने को मिला। बिल्कुल मैं चाहती हूँ टीना की शादी टूट जाए, क्योंकि कोसी माई ने यही बताया मुझे कि टीना की थपकी मॉम की जान टीना है और टीना को दुख दोगी तो थपकी को भी दुख होगा। तो बस नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश, नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश तू हर वक्त वक्त तू। बानी नहीं चाहती थी कि पांडे निवास में कुछ अच्छा हो, इसीलिए उसने अपनी ही बहन के लड्डू में मिला दी नशे की दवाई। और देखिए कैसे ये मस्तानी दुल्हन अपनी ही सगाई में झूम रही है। सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब इस नशेड़ी दुल्हन ने नशे में चूर होकर अपनी ही सास को जड़ दिया तमाचा। जैसी टीना है जो इनोसेंट है, प्यारी सी है, क्यूट सी है, वो ऐसे कभी नहीं करेगी, पर आई गेस आज वो एकदम नशे में है तो सब उसकी इच्छाएं है जो बाहर आ रही है, फुल ऑन मस्ती कर रही है। थप्पड़ तो बाय मिस्टेक लग गया, जानबूझ के प्लान नहीं किया था उसने। कोसी ने भी छिड़क दिया जले पर नमक, खैर अंत भला तो सब भला।
वानी के अंदर का प्यार अपनी बहन के लिए जाग उठा और मौका रहते उसने संभाल ली सारी बात। अच्छा है, नहीं तो मेरी शादी टूट जाती तो क्या होता आगे। बट मेरी बहन जो वानी है वो उसको अकल आ गई, थैंक गॉड। उसने रियलाइज़ किया कि मैं अच्छी बच्ची हूँ, अच्छी हूँ, उसकी बहन हूँ, वो प्यार करती है और उसने बचा लिया मुझे। तो अभी भी यही हुआ है कि मैं देख नहीं पाई अपनी बहन की शादी को टूटता हुआ, तो फाइनली मैंने बताया कि अरे मैं पीती हूँ शराब, मेरी शराब थी वो जो इसने पी ली। चलिए टीवी की एक और बेटी हो गई पराई, देखते हैं बानी की अगली चाल क्या होगी। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। रियलिटी शो नच बलिए में अगली परफॉर्मेंस के लिए सभी जोड़ियां हैं तैयार और रिहर्सल में उन्होंने जम के पसीना बहाया। भाई वाह, बिना पसीना बहाए तो कुछ नहीं मिलता भाई, खास करके हमारे देश में। भाई ये वो देश है जहां पर बिना पसीना बहाए तो इंसान को भीख तक नहीं मिलती। वाह वाह, क्या बात है ना? बड़ी बात कह दी ना मैंने। अरे मैं तो चाय पी रहा था, तुम क्या बोल रहे थे? छोड़ जाने दो, तुम्हारी बिरादरी की बात करते, रहने दो अब, छोड़ो जाने। अरे बताओ ना। अरे छोड़ो यार, दोपहर गई बात गई। अरे रात गई बात गई होता है। अबे रात थोड़ी हो रही है पागल। जनरेटर की आवाज पे ठुमका लगा दे, ये प्रभु देवा को भी दिन में तारे हैं दिखा दे। ये 6 फुट लंबा 4 इंच का सीना है, यो ताऊ मारा यारो दुनिया का नगीना है। यो पंप दे देगा, यो पंप दे देगा, जो ताऊ फ्लोर पे चढ़ गया गूज पंप दे देगा। यो ताऊ फ्लोर पे चढ़ गया गूज पंप दे देगा। नच की जंग में हर कोई चाहता है जीतना, इसीलिए तो डांस की क्लास में अपने सितारे बहा रहे हैं पसीना। वही बवाल है, बिजली से भी तेज ये इम्पोर्ट वाला माल है। थोड़े रंग का चादरा भाई पर गाड़ी कैसी करता स्टेप हॉलीवुड वाले, दिल का पूरा देसी। देखिए अपनी आशिका की मेहनत, डांस से पहले कर रही है अपने विदेशी बाबू के साथ वार्म अप। कोशिश यही रहती है कि जैसा वार्म अप हो उससे परफॉर्मेंस 4 गुनी और बेटर हो। तो यस, इस बार दिखेगा इनका एक अलग अंदाज, क्योंकि ये दोनों नाचेंगे रामलीला बनकर बिंदास। और इसी खुशी में ब्रेंट ने हिंदी में बोलकर सुनाया आपके फेवरेट यानी हमारे शो का नाम। भाभी तेरा देवर दीवाना। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ ब्रेंट कि ये इंडिया आके हमारे कल्चर से इतना जुड़ गए हैं, इतनी मेहनत करते हैं। डांस अपनी जगह है, बट एट द सेम टाइम लिरिक्स को याद करना, एक नई भाषा को समझना, उस पर एक्सप्रेशंस देना और फिर उसके साथ नाचना, ये एक चैलेंजिंग और डिफ़िकल्टी फैक्टर को और दुगना कर देता है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ ब्रेंट कि वो बहुत मेहनत करते हैं। उनके लिए अगर वो लिपसिंक नहीं भी कर रहे हैं और अगर मैं लिपसिंक कर रही हूँ, वो तभी भी पूरा गाना बैठ के ट्रांसलेशन उसकी समझते हैं, दैट नो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू नो व्हाट द सॉन्ग मीन्स। So go through a lot of homework. Yes. A lot of backstory. Yes. भाई लेकिन मेहनत तो अपने विवेक भी कर रहे हैं जमकर, क्योंकि बगैर दिव्यांग का उन्हें भी तो लाने हैं कंपटीशन में नंबर। This week, though, obviously she's not there, but we'll try to work on a concept which will you know, so she's in the concept also, but which doesn't actually put too much strain on her back. So next week के लिए हमने ऐसा सोचा है कि कुछ ऐसा किया जाए, but let's see. Slip disc का problem over days fix नहीं होता है. It's she needs to rest. So she's just resting it out. ये मोहब्बतें उनको continue करना पड़ रहा है, which is very challenging, क्योंकि you know daily soap में you can't
You can't afford to take breaks no matter what. You have to just be a soldier and you without a choice. So she's a soldier, she's a fighter. She's always उन्होंने फ्रैक्चर में भी काम किया, व्हील चेयर पर भी काम किया है. So उनका जो थ्रेशोल्ड है पेन का वो बहुत ज़्यादा है and she's doing very well. पर आप ना हो परेशान कि क्या होगा इनका, क्योंकि कोई है जो बन गया है टेम्परेरी टाइम के लिए दिव्यांका। कोरियोग्राफर हैं वो प्रीतम और अमनजोत की कोरियोग्राफर है. सो शी इज़ वॉलंटियर्ड कि वो मेरा साथ देंगी, मेरी दिव्यांका बनेंगी इस हफ्ते के लिए. सो दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर. इधर अपने प्रीतम भी जंग में जीतने के लिए बन गए हैं बैल, क्योंकि उनकी कोरियोग्राफर ने खेला है डिफरेंट कॉन्सेप्ट का खेल। प्रीतम को इतनी अच्छी तरह से रिसर्च कर लिया ऊपर से लेके नीचे तक इन 4 हफ्तों में, प्रीतम का नेचर, प्रीतम का एटीट्यूड, कि अब इनको पता चल गया कि कौन सा एक्ट प्रीतम के ऊपर सूट करेगा। तो बिल्कुल प्रीतम को देख के डिजाइन किया गया है ये एक्ट। आपको देख के मैंने ये एक्ट, वाकई बैल समझती हो? आपको तो बैल नहीं बट इनको बुल समझती हूँ, ये तो है। तो देखा आपने, ये नच की जंग है कितनी मुश्किल। पसीना बहाकर यहाँ जीता जाता है जजेस और जनता का दिल। पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। एक बात बोलूं, दुनिया में ना कमाल कमाल के लोग हैं, ऐसे लोग हैं आप उनसे बहस ही नहीं कर सकते हो। मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है गिट्टी बाजी। उनकी मिठाई की एक दुकान है, कल जलेबी बेच रहे थे और बोल क्या रहे हैं, ओए मैं क्या आलू ले लो, मैं क्या आलू ले लो। मैंने कहा गिट्टी बाजी एक बात बताओ, जलेबी बेच रहे हो और आलू आलू चिल्ला रहे हो? तो बोले ओ कमाल दा मुंडा यार, तू है कमाल दा मुंडा है, पता है यार तुम्हारे चक्कर में देश बदनाम हो रहा है यार, कमाल दा मुंडा यार तू। मैंने एक गाल दस, ओए अगर मैं जलेबी जलेबी चिल्लाऊंगा तो मक्खियों को पता नहीं चल जाएगा, मारा चपेड़। राजकुमारी चंद्रकांता की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक। इन्हें ये नहीं पता कि इस महल में चिड़िया कोई आता भी हमारी मर्जी से है और कोई जाता भी हमारी मर्जी से। साजिश है कैसी, ख्वाहिश है कैसी, क्या हो रहा है। वीरेंद्र ने उठाए चंद्रकांता के महल की व्यवस्था पर सवाल। राजकुमारी की सुरक्षा में ये बहुत बड़ी चूक है। मुझे तो ऐसा लगता है राजकुमारी कि ये या तो आपके सुरक्षा प्रभारी की गलती है या फिर सुरक्षा व्यवस्था की ही गलती। चंद्रकांता हुई हैरान परेशान। अपना बल दिखाकर क्रूर सिंह ने दिया वीरेंद्र को जवाब। हम इन्हें ये दिखाना चाहते थे कि आपके सुरक्षा प्रभारी की बाजुओं में आखिर ऐसा भी क्या हुआ जो वीरेंद्र ने विजयगढ़ की व्यवस्था पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया? क्या इसके पीछे वीरेंद्र की है कोई चाल, या फिर वीरेंद्र कर रहा है चंद्रकांता को मुसीबत से बचाने का प्रयास? ये बात सच है कि वो अपने एक मकसद से आए हैं विजयगढ़ के अंदर। दरअसल चंद्रकांता के महल में हुई थी नकाबपोश की एंट्री। ये देखिए राजकुमारी जी, ये है उस नकाबपोश, जिससे हुई इन सवालों की शुरुआत, जिसका क्रूर सिंह ने दिया कुछ ऐसे जवाब। जहाँ तक रही उस नकाबपोश की मुझे, हमारा तो ये शक है कि वो जो कोई नहीं है, वो यहीं इसी महल के अंदर है। शुरू से देखिए वीरेंद्र पसंद नहीं है ज़्यादा, और वो उन्हें इस बात का डेफिनेटली शक है। ऑल्सो क्रूर सिंह जी मेरे सुरक्षा प्रभारी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है टू टेक केयर ऑफ चंद्रकांता एंड सी की कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन राजकुमारी चंद्रकांता का तो है नकाबपोश की बातों पर ध्यान, तभी तो जानना चाहती है चाबी का राज। कहीं वो उस बक्से की बात तो नहीं कर रहा जो नौगढ़ के सैनिक ने हमारी अमानत समझ के हमें दे दिया था, जिसके लिए पहुंच गई महल के गोदाम।
चंद्रकांता काफ़ी परेशान है कि कौन सी चाबी की बात हो रही है, कौन था वो आदमी, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसी सिक्योरिटी है, कोई भी आ जाता है एंड ऑल दैट। तो पर उसको सडनली याद आता है कि शायद वो जो बोल रहा था, किसी चाबी की बात कर रहा था, वो शायद मैं जानती हूँ कहाँ है। क्या वीरेंद्र का है इसके पीछे हाथ या फिर कोई और है जिसने किया है ये सब? आखिर क्या है इस चाबी का राज? इसके लिए तो कीजिए हमारी अगली अपडेट का इंतजार। पारस कोठारी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। भाई अभी भी कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो अगली खबर सुनाने से पहले मैं ऐसे बच्चों को ना एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ। अगर एग्जामिनेशन में कोई पेपर कठिन आ जाए तो घबराएं नहीं, मेरी एक सलाह लें। आंखों को बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए और मन में कहें, हे प्रभु इस बार तो गए, अब अगले साल ही तैयारी करेंगे। जब जश्न हो शानदार तो एक आइटम नंबर तो बनता है ना यार। तो लीजिए पार्टी में रंग जमाने के लिए स्वेतलाना है तैयार। वैसे ये शानदार पार्टी रखने की वजह क्या है? पार्टी हो रही है, हमें लगा कि कब से हमने थोड़ा सेलिब्रेट नहीं किया, तो सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे पिताश्री ने हमारे लिए एक पार्टी रखी है। किस चीज़ की पार्टी है? डील साइन करने की पार्टी है। तेज थ्रो कर रहे हैं पार्टी, क्योंकि उन्होंने 3000 करोड़ का डील क्रैक किया है, तो वो जश्न दे रहे हैं। वेल, इस पार्टी में काली का आना 3 लोगों को झटका दे गया। ओमकारा, स्वेतलाना और गौरी यानी कि चुलबुल। चुलबुल को क्यों डर लगे? चुलबुल तो है ही फिक्शनल कैरेक्टर। तो हाँ, तो डेफिनेटली गौरी को डर लग रहा है कि अगर उसकी असलियत पता चल गई तो एक वो ओमकारा को खो देगी, दूसरा उसको खुद उठा के वो ले जाएगा कहीं बरेली वर। पिंजरे में बंद मुझे किसी ने नहीं किया है, पिंजरे में मैं खुद बंद हुई हूँ कि मुझे डांस करना है। और मैं खाली ठाकुर को बता रही हूँ कि वो कितना बड़ा खलनायक है, कितना बड़ा खलनायक है। और ये गाना मैं काली के लिए गा रही हूँ। और हाँ, और उससे बच के और छुप के रह रही हूँ, क्योंकि वो और मैं उनको पहले से जानती हूँ और मैं नहीं चाह रही कि वो मुझे पहचाने। अब ये तो आपको पता ही है, गौरी ही है चुलबुल, जो भेष बदल कर यहाँ रह रही है। अगर काली के सामने ये सच्चाई आ गई तो वो गौरी को वापस ले जाएगी। ओमकारा भी गौरी के हाथ से निकल जाएगा। बस इसी बात से ज्यादा डरी हुई है चुलबुल। बेसिकली है तो गौरी ही जो चुलबुल बन के घूम रही है घर में, और अब उसे नहीं बनना फिर भी मजबूरी हो गई क्योंकि काली भी आ गया है घर में। और ओमकारा को अगर इस तरह से झटका मिलेगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई गौरी डजंट वांट कि ओमकारा को पता चले कि मैं गौरी हूँ। फिलहाल आप लीजिए इस डांस का मजा। न जाने फिर कब मिले स्वेतलाना का ये नच देखने का मौका। आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। तो वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, मगर अगले ब्रेक पर जाने से पहले जनहित में जारी एक सूचना। पत्नी द्वारा पल्लू कमर में ठूसने के अंदाज से पता लगाया जा सकता है कि पत्नी किसको निपटाने वाली है। अगर उसने नॉर्मल तरीके से पल्लू ठूसा, इसका मतलब वो काम निपटाने वाली है, और अगर गुस्से में ठूसा, इसका मतलब आज वो अपने पति को निपटाने वाली है। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। दुनिया में 2 टाइप की भाभियां होती हैं, एक वो जो 1:30 बजे टीवी ऑन करती हैं और एक वो जो 2:30 बजे ऑन करती हैं। जैसे कि अभी कुछ भाभियों ने किया होगा, भाभी खत्म हो गया एपिसोड, जाने का वक्त हो गया। लेकिन टेंशन मत लो, अगर आपसे आज का एपिसोड मिस हो गया और पूरा एपिसोड आप देखना चाहती हैं तो बस इंटरनेट पर जाइए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर तीनों पर अवेलेबल हूँ। टाइप करिए @देश का देवर और पूरा एपिसोड का मजा लीजिए ना। तो भाई फिलहाल तो मैं निकल रहा हूँ, कल फिर मुलाकात करूंगा भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी जी टाटा, गुड बाय। भाभी तेरा देवर दीवाना।